हम क्यों कहबो करी न तब हम विश्वास ना करब कि हमारे प्रधान जी गलत होंगे। जब तक ले वो अपने हाथे से ना हमके लिया के दिखाइन कि दिखा यह ब्लाउज, तब तक ले हम ना मानब। कल झूठा दूसर कोनो ब्लाउज फाड़ ओढ़ के दिखाई अरे दे भैया आपके। दूसर ब्लाउज फलन तो पर हम फिंगर चेक कराइब ने, तो फिंगर तो लगी जौन प्रधान फले हाथावे से फले गोजी डंडा से ना फले जौन हीरा मोती अपने ब्लाउज में रख रहे हमारे प्रधान जी पवन वैसी भैया हमारे देवर जी सब जने पाँच लोग इतना पैसा दे के खरीद ले आवन। शासन प्रशासन बोलत ना, काहे बदे ना बोलत है। सच्चाई लड़ाई लड़क चाहिए शासन प्रशासन के ने। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय जौनपुर जिले के अंतर्गत कबीरउद्दीनपुर ग्राम सभा में है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये गांव जो है आज 5 महीने से लगभग सुर्खियों में रहा, जब से अनुराग यादव का गला कटता है। यानी कि लालता के जो बेटे थे उन्होंने मां के सामने ही गले को काटा था। और इस केस को बराबर जो है अगर देखने वाले थे तो वीरेंद्र यादव प्रधान जी, जो दूसरों को न्याय दिला रहे थे, आज वो खुद जो है सलाखों के पीछे हैं। आइए पूरे मामले को हम और कुछ भी क्या हुआ, कम से कम आज 11-12 दिन हो गया वो जेल के अंदर हैं, उनका पूरा परिवार परेशान है। अब तक क्या कुछ हुआ हम पूरा जानने का प्रयास करेंगे। आज कई दिन हुए प्रधान जी? आज प्रधान के लिए 11 दिन हो गए। अच्छा, 11 दिन में आपको कुछ लग रहा है कि कहीं से कुछ न्याय वाय मिलने की उम्मीद दिख रही है? हमके तो कौनो उम्मीद ना देखा थे भैया न्याय मिल जाई प्रधान के। हम ये शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के मिनती माना था कि हमारे प्रधान के न्याय मिल जाए। हमारे प्रधान दोषी ना हुआ, निर्दोष हुआ, सही हमारे प्रधान काहे बदे फसौनी सुभाष उनकर हमार कहा कि यह मतलब भैया उनकर ब्लाउज फाटल है तो ब्लाउज लिया कि हमके दिखावे जवन कहा नहीं कि हमारे ब्लाउज प्रधान फारत रहना भगली, तो प्रधान फारत उनकर ब्लाउज तो न मेन रोड के सामने भागक जाता, खेताड़ी में ना भागक जाता। सुभाष कहा ना कि चौरमेखा RCC कैमरा लगल है तो हाँ साबुत तो दिखावत काहे बदे ना हो। हमार बार बार गुहार है कि हमके ब्लाउज फटा चाहिए, हम फिंगर चेक कराई। जब हमारे प्रधान जी फले तो हाथ से फले गोजी डंडा से तो फले ना हो, काहे बदे सुभाष बो ना देती। तो सुभाष बो काहे मतलब है कि हमके जब प्रधान दौरान हमार पति हमार लड़का लुकी गई न। अरे भैया जेकरे पत्नी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगी तो बचाए की लुकी, एक मतलब सुभाष अपने पत्नी के नाम मानत रहना है, लकी अपने मम्मी के नाम मानत रहना है। वो लोग तो सब आरोप लगावन कि आप अपने पति के नाम मानत। अरे भैया नाम मन ले होतन तो केहू का पर्चा दाखिल कर सकत रहना, मम्मी जी रानी उनकर कर सकत रहना, हमारे देवरान जी रानी उनकर कर सकत रहना, केहू का पर्चा दाखिल कर। हमके नाम मानत रहना तो कैसे हमारा पर्चा दाखिल कही ने? जैसे मानत हमन तब अपने प्रधान के लिए न्याय के लड़ाई लड़ला, नाम मानतन तो कैसे हम ना लड़ब, तो लड़े के ना चाहत रहा है। तो हमार प्रधान सही हवन, निर्दोष हवन, दोषी ना हवन। हमार प्रधान तो एकदम राजा मनई हवन, तो कहला ये भगवान वैसे पति सबके दिया राजा, ही दुश्मन के सबके दिया। 12 लाख रुपया ब्याजी पैसा लेके प्रधान दे ले रहना है सुभाष के, तो वो पैसा मांगा गया ना, कहना ना देव का करबे। अरे भैया काहे ना देवा ब्याजी पैसा, ब्याजी पैसा तो जैसे प्रधान के उसे ले के दे ले रहना है। तब एक गद्दा के तरे 1 लाख रुपया दे ले रहना है, तो हमके फोन कहना कहा पैसा दे ले रहना जो 12 लाख बताते कौने काम बदे दे रहना। अभी हमके ना पता भैया कौने काम बदे दे रहना, कहना काम है भैया दे दा प्रधान, तो प्रधान के उसे लेके ब्याजी पैसा दे जो होटल लाल होटल में 12,000 अपन महीना की तनख्वाह लेते रहना है। अच्छा, होटले को 12,000 महीना के लेते रहना है, तो ओकरे वजह से अब प्रधान अपन देखे लगा ना, प्रधान से कुछ पैसा मांगनी सुभाष वो खर्चा पानी बदे। कहा भैया हमें कुछ पैसा दे दा, तो वो कहना पैसा मांगते हम कहे कहा भाभी हम कहिए तार काम अच्छा ना लगला, जे मांगला हरदम हरदम मांगनी उनके दे देत होगा, कहता हमारे पैसा ना मकान बनल, वो कहा नहीं फंसा देवे, वह कर्म कहीं सुभाष वो फंसा देनी। हम कहे कैसे फंसेंगे, हमरे जीते वो फंसा दिए तब पहले देते रहने कि हम प्रधान जी के फंसाए दे, धमकी पहले देते नहीं कि हम प्रधान के फंसा देवे, लेकिन फंसाई देनी सब कारण है। एक औरत का दर्द एक औरत बुझेली, लेकिन औरत उरानी हमारे दर्द ना बुझनी। अन्नास का आरोप लगाए कि हमारे प्रधान के फंसा देनी। हमारे प्रधान न्याय का लड़ाई लड़त रहना ना, अनुराग वाली अनुराग केस लड़त रहना, तब लालता का लड़का राजेश दरोगा जो है 2 लाख रुपया देना। कहा भाभी ऐसा ना आरोप लगावा प्रधान है कि प्रधान पूरे जीवन उबर। अरे भैया काहे कि तू सब मूड़ी करला, तू सबके न गंगेस्टर लगा न बेल हो जौन है कुछ ना भल बेल होगा, तू सब छुट के आई गईला का मतलब से। जैसे हमारे प्रधान तो कुछ ना कैले उनकर तो हम तो ये शासन प्रशासन से मिनती मांगत थे कि मेरे प्रधान के न्याय मिल जाए। शासन प्रशासन के राजेश दरोगा इतना पैसा दे के खरीद ले हमन, शासन प्रशासन बोलत ना, काहे बदे ना बोलत है। सच्चाई लड़ाई लड़क चाहिए शासन प्रशासन के ने।
क्योंकि सबको ये उम्मीद रहती है कि हमें शासन प्रशासन से न्याय मिलेगा, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए जो शेर की तरह दहाड़ने वाले प्रधान जी थे, उनको जो है एक ब्लाउज जो है सलाखों के पीछे कर दिया। वह ब्लाउज कह दिले सुभाष के तो भैया घरे में नमक कभी आप उनसे मिलने का प्रयास किए कि वो कहाँ ब्लाउज है, वो कम से कम फटा चिटा जो कुछ भी है वह चीज मांगत ला ना, ब्लाउज वह मांगत ला ना। मीडिया भाई के सामने बार बार पहला गुहार हमारी, वो भी एक गांव के प्रधान थे और एक ब्लाउज उनको पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। उनका ब्लाउज फिर प्रधानी ना लड़े क्या, इतना गलत हमारे प्रधान ना हुआ, लेकिन आरोप जवन लग रहे सुभाष को एकदम सड़े सर गलत था, झूठ बात ही हुआ। उनके घर में नमक तक ना रहा। कभी आप मिले कोशिश कही नहीं सुभाष बोस से, कभी मिले कोशिश कही नहीं कि हाँ चलिए उनसे मिलिए, उनसे बातचीत, क्योंकि अब वो कैमरे के सामने भी नहीं आ रही मीडिया में। काहे ना आए उनके अवक परी सुभाष बो के मीडिया भाई सामने अवक परी आवे काहे बदे ना आवे, हम तो घर से बाहर ना जाला सुभाष बो के मिली। उनके खाली आवे भाई साहब के मीडिया के सामने आवे हमारे बात कुछ जवाब दे। जब तक ले हम अपने प्रधान की मर्जी से रहे अपने माइक के, जब तक ले हम वहाँ रहे तब तक ले कहा मानत ना आवन जानत ना आवन नहीं, अरे है नहीं वहाँ आए दुनिया भर का सुभाष का पापा कहा था ने बापू दोनों जने कहा था। अब आए गए काहे ना आए काहे भागत थी ना। अच्छा, बापू तो कहा जो है प्रधान वो नैहरे हैं जो प्रधान जी नाम मनते ननते नहीं उनकर प्रधान वो काले वन सुभाष का पापो कि प्रधान अपने पत्नी के ना, अरे भैया मानत ना आवन थाई ला कैसे। जैसे ये हमारे 2 बच्चे रहने की पार हो गए, एक बच्ची हमारी है अपेंडिक्स वाला ऑपरेशन करा कर वो भी ना भयल, बिना मल नहीं है हमारे बच्चा होके करिए प्रधान नहीं हमने तो काहे बदे इतना आरोप लगौले। उनके घर में वो बोल दिली भैया नहीं नमक तक ना रहा, नमक तक का पैसा प्रधान देला हम खुद दे लेला। उनका लड़की बम्बई वाली ऑनलाइन कपड़ा बुक करे ओकर पैसा हम खुद दे ले 5000 के ऊपर दे ले। उनके घर ना तो रिश्तेदार आ जाए बिस्कुटे तक का पैसा ना रहा कि बिस्कुटे तक का पैसा रहा। सुभाष बोस ये हमारी विनती है कि हमारे प्रधान चाहे जेल में से बाहर छूट के चाहे जब आवे, लेकिन हमारे प्रधान के ऊपर खरोच ना आवे चाहिए। तो सुभाष की जो पत्नी आप उनसे मिनती कर रही हैं या उनसे आप लड़ाई करेंगे? मिनती और प्रार्थना कोई कमजोर व्यक्ति करता है, तो आप सुभाष बोस से इतना डर क्यों रही, आपको अंदर क्यों डर, आप मिनती क्यों कर रही? डर ना खाली हमके ये हमारे काय का मतलब हुआ कि सुभाष वो अपन केस आपस ले ले। हमारे प्रधान कही नहीं कि हमार ना फल्ले हुए हम झूठ लगवले आरोप। यह हमारी मिनती सुभाष बोस से है कि अपन कुल केस जवन लगौले साथ अगर वो नहीं वापस लेती हैं और इसी तरीके से आपके पति जेल में रहते हैं तो फिर आप क्या कदम उठाएंगे? तब भैया जो हमारे समझ में आई तो हम करा, जवन हमरे समझ में आई कर हमारो पल्ले मनाई होंगे। जवन हमरे समझ में आई हमरा बुद्धि ले प्रधान से जे मुलाकातिंग करे जाई उसे कह दे भैया पूछ ला लड़ाई बदे कैसे लड़े कोई। अच्छा, इसका मतलब है कि अभी आप उनसे प्रार्थना कर रही हैं। हाँ। और अगर नहीं मानती फिर अगला कदम आप क्या उठाएंगे तो बात की बात वो है। तो बात के बात तब प्रधान जी से पूछवाई भी ना पूछे तो बताइए प्रधान जी कुछ न कुछ तो नहीं यहाँ करबे करिए। जी जी, ये जो बातें आती हैं मिनती की जो है तो आप लोग समझ लीजिए। जलध न मानत जड़त जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोपता भयविन होत न प्रीत। तो अभी जो समुद्र की तरह जैसे प्रार्थना कर रहे थे श्री राम प्रभु, उसी तरीके से प्रार्थना कर रही है सुभाष की पत्नी से। और इसके बाद जब हद हो जाएगी कब तक आप इंतजार करेंगे, कब तक इसी तरीके से उनकी प्रार्थना जब तक हमारे प्रधान ना निकल के ही तब तक हम उनसे यह कहा कि वो अपन केस आपस ले ले, आपस ले ले ना आपस ले को तो वो मीडिया भाई के सामने बोलने कि हम आपस ना ले, हमके तो सूचना मिल जाई कि ना लेवे का था। तो फिर जब हमारे समझ में आई तब हम करब अपने प्रधान जी से पूछवाए जो मुलाकातिन पे जाई कि पूछा का हो ना कि उसे आप सुनिन की आसपास के उसके हम बेलौजुआ धरे ही वक्त आई तब दिखाई, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी कहते कि हम सबूत दिखाएंगे बाद में। नहीं भैया इतना हमके उसे सूचना ना पड़े, सब काला ये झूठ आरोप लगल गलत बात है। हम जैसे ना रही उस समय हम कुछ जने से पूछली कहा नहीं भाभी झूठ आओ, लेकिन भैया हमारे प्रधान एमन खाइए ना क्यों कहबो करी तब हम विश्वास ना करब कि हमारे प्रधान जी गलत होंगे। जब तक ले वो अपने हाथे से ना हमके लिया के दिखाइन कि दिखाइए हा ब्लाउज तब तक ले हम ना मानब। कल झूठा दूसर कोनो ब्लाउज फाड़ ओढ़ के दिखाई दे भैया दूसर ब्लाउज फैन तो पर हम फिंगर चेक कराइब ने तो फिंगर तो लगी जौन प्रधान फले हाथावे से फले गोजी डंडा से ना फले जन हीरा मोती अपने ब्लाउज में रख रहे हमारे प्रधान जी पवन वैसी भैया हमारे देवर जी सब जने 5 जने मिलके छोड़ात रहना है। उमन कुछ चित्त हाल ना है, कितना बड़ा उकार रखले रहने की वो उनकर प्रधान छोड़त रहना है। हो सकल प्रधान जी उन्हें मानत जानत रहा में कुछ ज्यादा जो उन्हें पहले से। अरे भैया पहले मतलब वह बात है ना गरीब रहने अपन संभार देते रहना कि गरीब ज्यादा इनके खाए पिए के नाटक हो ना तो रिश्तेदार आ जाते ना बिस्कुट है पानी होटल खोले रहना है। सुभाष कहने भैया होटल खोलता बना था उनकर होटल सही ना रहा है, मतलब कि वह टेम्परेरी में रहा तो प्रधान पूरा उमन काम करना है।
वो होटल के पूरा काम प्रधान करौले हुए 12,000 महीना को उन्हें तनख्वाह देते रहना है। जब वो प्रधान अपन हाथ बटोर लेना, अपन परिवार देखे लगन है, घरे का अपन खर्चा पानी देखे लगन है, तब प्रधान का और आलू ना रहा उनके घर, कहा भैया आलू ना हुआ, तब आलू एक बोरा उनके घरे गिरवा दे, लेकिन अपने घरे ना गिरवा में कहा कि अथुआ आलू तब उनके घरे गिरवा दी। हमने कहीं छोड़ा ज्यादा गरीब है गिरवा देते हूँ, कौनो बात ना है। तो कहीं न कहीं से वही मदद करना आपके लिए जो है फांसी का फंदा। हम इतना काली अंकल इतना मदद करत हुआ कि जना फंसा दे, कहा नहीं पागल हो फंसा दिए भैया। अच्छा, भाभी मतलब जैसे आप प्रधान से बार बार कह रही थी कि हो सकता फंसा दें, भैया आप एक डर भाई उनको डरवा रहे थे। हमारे अंदर ना जैसे न अथवा टेंशन बनल है। आजकल केहू पे विश्वास ना, अपने मतारी बाप तक के विश्वास ही ना करत था, उनके विश्वास के तब हमारे प्रधान अपने मतारी से ज्यादा उनके मानत रहना, दोनों प्राणी के बहुत अपने जान से ज्यादा उनके मानत रहना। तब भी बेलौजे का आरोप लगा देने उनके कहले राजेश दरोगा के। अच्छा, जब धमकी दिए थे, जैसे वो धमकी दे रही थी फंसा देंगे, जब आपने प्रधान जी से कहा कि आपको फंसाने की बात करें, तो प्रधान जी ने आपको क्या जवाब दिया उस समय? प्रधान जी कहना नहीं ऐसा कोनो बात ना, भाभी हो के फंसा दी है। हम कही तब ठीक है भैया, तो विश्वास है तब अच्छी बात है, हुआ जाए ना फंसे, लेकिन वह काम कहीं नहीं, सुभाष वो फंसा देने अंत में। प्रधान को भी नहीं लग रहा था कि एक ब्लाउज हमको जो है जेल में पहुंचा दे, वो ना लगल कि एक ब्लाउज हमके जेल में पहुंचा। कहते हैं कि कार्य फर्ज मर्ज कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, और प्रधान जी ने बहुत से हल्के में लिया सुभाष की पत्नी को, और आज वही एक ब्लाउज उनको सलाखों के पीछे कर दिया। तमाम तो केस मुकदमे आप लोगों ने पहले ही देखा, जब अनुराग केस को देख रहे थे तो एक मीडिया के माध्यम से जो है तमाम जो मुकदमे दिखाए गए, जो कुछ भी था, लेकिन सबसे तगड़ा जो उनका मुकदमा बना ब्लाउज का, तो कहीं न कहीं से वो ब्लाउज बहुत बड़ा रहस्यमयी एक अभी तक सनसनीखेज बना हुआ है। ना अभी वो ब्लाउज बरामद हुआ है, ना उसका कोई वीडियो बरामद हुआ। ये परिवार बराबर गुहार लगा रहा है कि वो ब्लाउज आपको चाहिए। हमके वो ब्लाउज चाहिए भैया, चाहे जैसे चाहे जौने हाल में। सुभाष वो ब्लाउज ले दे, हम ब्लाउज को बार बार गुहार करला कि ब्लाउज हमके दे। सुभाष बोले काहे सुभाष वो ना देती, काहे डरा थी, सच्चाई की लड़ाई लड़त तो काहे डरा थी। सच्चाई की लड़ाई लड़त ना है, वो तो एकदम निचकटे घरे कहीं संस्कारे घरे का है ना। हमार सुबह संस्कारे घरे खैला, हमार पापा ये हमके संस्कार देले हुआ कि बिटिया सच्चाई लड़ाई आप हरदम लड़ियन तो जीत हुए, गलत लड़ाई मत लड़। गलत लड़ाई लड़ियन तो एक दाई माला झूठ बोल के आगे बढ़ियन, दोबारा बोलो कोई तो पाछे कदम कैली है। हमारे पापा हमके ये संस्कार देले हुए। तो कहीं न कहीं से आपकी जो ननद जी भी आई हैं। हाँ, मन ननद आईन गरीन मुलाकातिंग करे प्रधान जी से। अब देखा का हुआ मुलाकातिंग करके उन्हें कहा ना कहा सुने ना बुकरे वजह से तब बताइए। भी अपने घर का काम धाम छोड़ करके अपने घरे से लोगन काली का आई ली। काल मीटिंग रहा के राका, तब प्रधान रहा तो गल तो हमके जाए जरूरत ना रहने, तो काल मीटिंग रहा तो वहाँ गई, फिर वहाँ से अली तो मीडिया भाई साहब यहाँ बैठ के 2 घंटा हमारे इंतजार कईने, तब मतलब बयान वयान लेना तब हो गई ने। का भाभी आपका हम इंतजार 2 घंटा से करत है। हम कह भैया का करी, अब परेशानी है तब वहाँ जाए पर करी ना प्रधान जी हुआ तो। अब जवन बाहर काम कुल मतलब बोझे मई के हुआ है। ऑपरेशन भी कल ऑपरेशन भी होना था बच्ची का। हाँ भैया, कल 20 तारीख के होवे कराल, अब ना भयल। अब देखा कहिया भगवान खाते में हो, भगवान रख ले रहे हैं हमारे बेटी का अच्छे से। तब पर हम तो ये शासन प्रशासन थे मिनती मांगल ला कि हमारे प्रधान के न्याय जल्द से जल्द मिल जाए, आज यहाँ घरे छूट के हम जाके अपने बेटी का ऑपरेशन करा दें। जी, मतलब जब तक प्रधान जी आएंगे नहीं तब तक हम ना जाब भैया, कैसे जाब। अब यहाँ का परेशानी और हुआ न, अब हमके ये देखब जरूरी है। किस तरीके से आपको नींद आती, कैसे आप खाना, एक तरफ पति जेल में, एक तरफ बेटी की तबीयत उस तरीके ना नींद आवला भैया, हमसे खाना ना खवाला। खाना लेके बैठब जैसे जनाई के अंदर से हमारे हुल मारे उल्टी की तरह ऐसे आवाला। नींद तब 1 बजे के बाद है सोईला, एक यार ना सोईला। तो ऐसे में तो आपकी भी सेहत खराब हो जाएगी, आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी, कैसे संघर्ष। अब का करिए, अब हो जाए तो कि बता का करी भैया। अब हमारे प्रधान जेल में हुआ तो हमके कुछ ना निकल था। हम ये सोच रहे रात दिन ये मनाइला, हे भगवान कैसे छूट के आ जाए हमारे प्रधान। हम भगवान से यह मिनती मांगला। मतलब आँखें मतलब तरस रही हैं कि कब जो है प्रधान जी। अच्छा, भेंट कब हुई थी, जब जेल जाने से पहले कब भेंट हुई थी? हमसे भेंट ना भला प्रधान जी से, हम तो अपने मायके रहली है। मायके रहनी, तब वो कितना दिन पहले जो भेंट हुई? अरे तब वो 3-4 महीना हो गया। 3-4 महीने हो गया था। हाँ, जैसे कहने आई हम कहीं ठीक हुआ, तबले अनुराग के केसी में दौरत धूपत रहना, हम कहीं छोड़ा जाएगा, बात हो जाती है हुआ न। फोन से बात करते रहे? हाँ, फोन से बात बराबर हो जाता भैया, हमेशा बात होला फोन से।
लेकिन अब जेल गए हन, तब वहाँ से कहाँ से बात हुई, वहाँ तो मोबाइल हुआ ना, जी घर तो ना कि वहाँ मोबाइले बात कैलियन हमसे। जी अब जे मुलाकातिंग करे जाला उसे संदेशा कवा देला वाला तो पूछी ला भैया कैसे प्रधान जी हैं, कहन भाभी ठीक हूँ टेंशन मतलब हम कही भैया कितनो ठीक हूँ, जब तक ले हम देखम ना तब तक ले हमें टेंशन बनल रही। जी। घरे अपन तीनों टाइम खात रहन, मतलब अपन काम धाम देखत रहन है, अब तो जेल अब है। जेल तो जेल है, जेल में मिली तब ठीक है, ना मिली तब ठीक है। जी अब वह निकाले का जेल गई हूँ तू, जी तो जेल गए हूँ ने जी सुभाष बो के ना सुधार फंसा देनी अन्नास का आरोप लगाए के। जी। तो कहीं ना कहीं से परिवार बराबर न्याय की गुहार लगा रहा है, और इस परिवार की पीड़ा को आप समझ सकते हैं कि जो प्रधान जेल में हैं उनकी विधवा माँ घर पे रोती हैं, उनकी बच्ची की जो है तबीयत ख़राब है, और पत्नी अकेले जो अगर इसी तरीके से संघर्ष करती हैं, अगर जल्द न्याय नहीं मिला इनको तो इनकी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो प्रधान का पूरा परिवार जो है एकदम खंड खंड हो चुका है, जो कि पूरा भारत देखता है, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि प्रधान जी अनुराग केस को लेकर के कितना एक्टिव थे। और अब उस जो केस को जो है उनके माता पिता जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं से अपने आप को अभावग्रस्त महसूस करते होंगे कि कम से कम प्रधान जी रहते थे साथ में, बराबर जाते थे। तो हम चाहेंगे शासन प्रशासन से कि जो है इस मामले की सही तरीके से जांच हो और जल्द से जल्द प्रधान को न्याय मिले। हाँ, अगर दोष सिद्ध होता है, ब्लाउज फाड़े हैं, उसका वीडियो मिलता है, फिंगर जांच होती है, दोषी हैं तो ठीक है, जो कानूनन हो सजा दीजिए, अगर निर्दोष हैं उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए, क्योंकि बहुत देर तक रखने से और भी समस्या इस परिवार में आ सकती है। बाकी आप लोग कमेंट बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।